कि हमारी जो पूरी सर डिस्ट्रिक्ट की टीम है सर, हम सीएम साहबा के विजन के मुताबिक और जो जी शेट्टी साहब का जो हदायत है उसके मुताबिक सर डे एंड नाइट कोशिश कर रहे हैं सर कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्नेंस रिलेटेड मैटर्स हैं उसको हम बेहतर तरीके से चला सकें। और मज़ीद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यकीनन ज़रूरत है और उसके मतलब लोग कॉन्शियस भी हैं और लोग काम भी कर रहे हैं। साहब ने अपने भी कुछ इनिशिएटिव शुरू किए हुए हैं और मैं जो लोगों से मेरा रब्ता हुआ है, जो इंटरेक्शन हुआ है, लोग मजमूई तौर पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की कारकर्दगी से मुतमिन है। क्योंकि मैं जब भी किसी जगह के दौरे पर जाता हूँ मैं सिर्फ ब्रीफिंग्स तक महदूद नहीं रहता। मैं जब बाहर जाता हूँ तो मैं लोगों से मिलता हूँ। करतारपुर भी मैं गया हुआ था, वहाँ पर कुछ लोग आए जिनसे बातचीत हुई। यूनिवर्सिटी में गया, भी अस्पताल जाऊँगा तो वहाँ पर मरीज़ों से उनके लवाहिकीन से मिलूँगा, तभी जाके आपको सूरत हाल का पता लगता है। सिर्फ ब्रीफिंग्स के हद तक आप महदूद रखें तो आपको ग्राउंड रियलिटीज़ का पता नहीं लगता। लेकिन मुझे खुशी ये है कि जो डिप्टी कमिश्नर साहब ने ब्रीफिंग में बताया जनरली मैंने वही देखा। ये अच्छी बात है। इस तरह के ऑफिसर जो है वो यकीनन इलाके में बेहतरी लेके आते हैं जिनके मतलब पब्लिक एक अच्छा तासुर रखती हो। अभी आपकी इस गुफ्तगू के बाद पुलिस की ब्रीफिंग है तो उनसे मैं ये बातें करूँगा और मुझे अंदाज़ा होगा कि ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है। मुझे माजी का तो पता है, कुछ इलाकों में यहाँ पर पॉकेट्स हमारी जराइम की थी, बिलखुसूस शकरगढ़ में। कुछ तो यहाँ पर मुझे पता है बहुत पुरानी ख़ानदानी दुश्मनियाँ लोगों की हैं, कुछ बॉर्डर एरियाज़ के अपने इश्यूज़ होते हैं। बट चूँकि सड़कों का निज़ाम बेहतर हो गया, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो गया, तो लोगों की इन अदारों तक रसाई और पुलिस की आवाम तक रसाई भी बेहतर हुई है, जिससे जराइम में ओवरऑल कमी हुई है। बट अभी भी बहुत सारा सफ़र तय करने की ज़रूरत है। चीफ मिनिस्टर साहबा का करप्शन और मेल प्रैक्टिस ज़ीरो पे ज़ीरो उनकी टॉलरेंस है। इस चीज़ के ऊपर अगर कोई शिकायत मिले बहुत सख्त एक्शन वो लेती हैं। और तमाम अदारों में डिप्टी कमिश्नर साहब और एसी साहब आपके पास मौजूद हैं, ये चीज़ की गवाही देंगे। तमाम गवर्नमेंट के इदारों में कहीं पर भी कोई सियासी मुदाखलत नहीं है। आप मीडिया के लोग हैं, आवाम की पल्स जानते हैं, लोगों को रिपोर्ट करते हैं। सबसे पहले चीज़ों को आपको पता होता है। आप भी जल्दी मुझसे इत्तफाक करें कि जो पहले होता था कि पोस्टिंग, ट्रांसफ़र, तफ्तीशें, ठेके, इनमें जो सियासी मुदाखलत होती थी वो भी बिल्कुल भी नहीं होती। हालांकि आपके इलाके के बड़े रिस्पेक्टेबल पुराने कोना मश्क सियासतदान हैं, वो को आज के नहीं हैं। बट ओवरऑल चूँकि चीफ मिनिस्टर की पॉलिसी है इसलिए उनको भी पता है कि चाहे ठेका हो वो भी टेंडरिंग पे होना है और पोस्टिंग ट्रांसफ़र भी किसी के कहने पे नहीं होनी। बट जब उन्होंने ये सियासी मुदाखलत बिल्कुल बंद कर दी हुई है तो फिर अदारों का और जो हमारे डिपार्टमेंट्स के लोग हैं उनका भी फ़र्ज़ है कि अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाएं। क्योंकि जब आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है तो फिर आपके पास काम ना करने का बहाना भी कोई नहीं है। ये बहुत बुनियादी चीज़ होती है, फिर टू वेज़ है। तो ये इसके ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए, हमारी भी नज़र होनी चाहिए। लेकिन ये भी चीफ मिनिस्टर साहब के इंस्ट्रक्शन है कि जो भी यहाँ के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, MNA MPs हैं, ज़ाहिर है वो आवाम के नुमाइंदे हैं, उनको पूरी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। उनके जो जायज़ काम है बिल्कुल होने चाहिए, क्योंकि वो अवामी नुमाइंदे हैं। अवाम उनको इलेक्ट करते हैं, अवाम को उनसे तवक्कुआत होती हैं। तो मुझे अदरवाइज़ पूरा यकीन है कि चूँकि अपना एक सिस्टम निज़ाम है। मेरा चूँकि हसन इकबाल साहब से एक बहुत पुराना ज़ाती न्याज़बंदी का ताल्लुक़ है, मैं जानता हूँ कि वो अमूमन कोई वीकेंड मिस नहीं करते, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में मौजूद होते हैं। तो ज़ाहिर चीज़ों को खुद देखते हैं, उनकी रिस्पेक्ट है गवर्नमेंट में, तो काम ओवरऑल ठीक है। लेकिन चूँकि वो हमारे बहुत सारे पुराने रवायती सियासतदानों की तरह ये थाने कचहरी की सियासत नहीं करते। बट चूँकि नारोवाल के लोग उनके मिजाज से भी आदी हो चुके हैं तो उनके तर्ज़ सियासत से मुतमिन है। तो ओवरऑल यहाँ पर उस लिहाज से चीज़ें बेहतर है। सफाई के निज़ाम में कुछ बेहतरी लाने की ज़रूरत है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियाँ बन गई हैं। जैसे डिप्टी कमिश्नर साहब बता रहे हैं कि 6 नवंबर से काम शुरू कर देंगी, तो सफाई का निज़ाम भी बहुत बेहतर हो जाएगा जब वो कंपनियाँ बन चुकी हैं। तमाम आपके BHU RAC रीवैम्प हो रहे हैं, 30 जून तक मुकम्मल होना है। तो पूरे के पूरे 100% आपके RAC BHU जो है वो 30 जून तक वो नए बन जाएंगे, उनमें स्टाफ भी आ जाएगा, इक्विपमेंट भी आ जाएगा, ताकि आपके बड़े अस्पतालों पर लोड कम हो सके। इसी तरीके से जो दूसरे काम है सेफ सिटी भी 30 जून तक पंजाब का हर ज़िले हेडकोार्टर सेफ सिटी हो जाएगा। मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं है क्योंकि 2 फेजेज़ हैं। 19 ज़िले 31 दिसंबर तक हो रहे हैं, रिमेनिंग जो 16 ज़िले हैं वो 30 जून तक हो रहे हैं। 5 ज़िले पहले हो चुके हैं, तो 40 के 40 डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर 30 जून तक मुकम्मल हो जाएंगे। अभी नारोवाल अगर फ़ेज़ 1 में है तो वो 31 दिसंबर तक हो जाएगा। अगर फ़ेज़ 2 में है तो वो 30 जून तक होगा। मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि नारोवाल शायद फ़ेज़ 2 में है।